हमारे बीच जब कोई नहीं रहता है और उसके लिए कोई पर्व त्यौहार करनी होती है, ऐसा हमारे यहाँ होता है। आप सोचते होंगे कि जो है ही नहीं उसके लिए क्या पर्व और क्या त्यौहार, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जब तेरहवीं होती है ना, तब उस समय पंडित जी हम लोग से ये संकल्प करवाते हैं कि हमें एकादशी करनी होती है अपने पिता के लिए, माता के लिए। तो हम और मेरे हस्बैंड ने 5-5 एकादशी का ये व्रत का संकल्प लिया था। तो वो कल है पुत्रदा एकादशी, तो पंडित जी ने कहा कि आप कल से ही शुरू कर दीजिएगा। तो इसीलिए एक दिन पहले से ही हमारे यहाँ नियम शुरू हो जाती है एकादशी करने से। एकादशी के एक दिन पहले ना हम नहा के और तब खाना बनाते हैं और वही खाना खाना होता है और शुद्ध और सात्विक खाना बनती है। वैसे हमारे यहाँ तो नॉनवेज ऐसे भी नहीं चलती है, लेकिन भेज खाने में भी ना लहसुन प्याज की चीज़ें कुछ भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए सुबह को मैंने बनाया था चूड़ा का पोहा और उसके बाद से दोपहर के खाने में अरहर की दाल बनती है। इसमें मसूर का दाल वर्जित होता है, हम कोई भी दाल नहीं खाते हैं, सिर्फ तुअर की दाल ही खाते हैं। अदरवाइज नहीं तो चने की दाल भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मैं अपनी सास को देखती थी ना कि वो अरहर की दाल ही बनाती थी, तो इसलिए मैंने अरहर की दाल बनाई है, साथ में आलू गोभी की सब्जी और ये आलू का बचका बनेगा। बैगन और मूली भी वर्जित होता है, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। ऐसे एकादशी व्रत जो करते हैं ना उन्हें नहीं खाना चाहिए बैगन मूली, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जाएगी दाल में छौंका, तो मैं घी का छौंका लगा रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और पता है एक दिन पहले ही से लगने लगता है ना कि आज ही से आप उपवास हो। मुझे तो वैसा ही फील होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ होता था ना, मैं अपनी सासू माँ को देखती थी, क्योंकि मुझे ही करके देना होता था, तो इसीलिए मुझे अच्छे से याद है। तो ये बन रही है बचका। और कल का जो नियम होता है ना, एकादशी के दिन हम केवल फलाहारी करेंगे, कोई भी अनाज कोई भी अन्न हमें नहीं खाना होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए ना आगे तक बने रहिएगा कि मैं कैसे कैसे एकादशी का ये व्रत मैं शुरू की हूँ और कैसे करूँगी। तो इधर मेरा ना दोपहर का खाना भी एकदम तैयार हो चुका है। तो ये है अरवा चावल, इसमें उसना चावल भी नहीं खाते, अरवा चावल साथ में बचका और सब्जी और दाल।